Hello everyone, welcome back to Saloni's Delight. I hope you are doing very well. Today I'm thrilled to share with you some comprehensive details about the revised syllabus for NEET and for chemistry and physics portion of 2024. To keep things concise, I'll dive right into the nitty-gritty of the trimmed cut down portion of physics and chemistry. So let's not waste any time and jump straight into the heart of matter. Okay, so let's start. Today, I'm going to tell you the syllabus reduced for NEET exam, which is for 2024 and which is for chemistry. And after that, we'll talk about the physics part. But first of all, we'll talk about chemistry. Okay, so let's start with the physical chemistry first. So your first chapter is states of matter. This chapter is fully deleted. You don't have to prepare this chapter. After that, coming on to solid state, this chapter is also fully deleted. So you don't have to prepare this chapter as well. आफ्टर दैट कमिंग ऑन टू सरफेस केमिस्ट्री, ये चैप्टर भी आपका डिलीटेड है बट इसमें से कुछ पोर्शन है जो आपको प्रिपेयर करना है. लेट मी टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर में जो आपको प्रिपेयर करना है वो कुछ सॉल्व्स हैं, कुछ सॉल्यूशंस हैं. फॉर एग्जांपल लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, ये दोनों सॉल्यूशंस आपको प्रिपेयर करने हैं इस चैप्टर में से. बाकी और कोई भी टॉपिक आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. इसीलिए आपको सरफेस केमिस्ट्री डिलीटेड है बट इसमें से कुछ सॉल्यूशंस सिर्फ प्रिपेयर करने हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री. नाउ लेट्स मूव ऑन टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेट मी टेल यू क्या डिलीटेड है. हाइड्रोजन चैप्टर जो है वो डिलीटेड है बट आपको H2O2 रिएक्शन प्रिपेयर करनी है. हाइड्रोजन चैप्टर में से आपको और कोई भी टॉपिक करने की जरूरत नहीं है. सो यू डोंट हैव टू प्रिपेयर एनी अदर टॉपिक other than H2O2 reaction because H2O2 reaction is still there in hydrogen chapter, so you need to prepare this reaction. After that, coming on to S block elements. So talking about S block elements, ये आपका चैप्टर डिलीटेड है. मेटलर्जी आपकी हट चुकी है. तो लेट मी रिवाइज इट अगेन फॉर यू गाइस. मेटलर्जी आपकी हट चुकी है. एस ब्लॉक आपका फुल्ली डिलीटेड है. कोई टॉपिक नहीं करना है आपको इसमें से. सॉलिड स्टेट आपका फुल्ली डिलीटेड है. स्टेट्स ऑफ मैटर आपका फुल डिलीटेड है, हट चुका है. तो आपको ये चारों चैप्टर तो फुल्ली डिलीटेड है. टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, ये भी डिलीटेड है लेकिन इसमें से आपको H2O2 रिएक्शन करनी पड़ेगी फॉर योर नीट एग्जाम. ओके, एंड सरफेस केमिस्ट्री में, सरफेस केमिस्ट्री जो चैप्टर है आपका ये भी डिलीटेड है लेकिन इसके कुछ सॉल्यूशंस है वो आपको प्रिपेयर करने. कौन से लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, ये दोनों सॉल्यूशंस जो हैं आपको ये प्रिपेयर करने पड़ेंगे फॉर योर नीट एग्जाम. सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो टॉकिंग अबाउट योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका पोर्शन डिलीटेड है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पॉलीमर्स है जो आपको पूरा हट चुका है. इट इज फुल्ली डिलीटेड, सो यू डोंट हैव टू प्रिपेयर दिस. And coming on to chemistry in everyday life and environmental chemistry. Okay, so let me tell you one thing about both of these chapters. Please watch one short videos of both of these chapters. I'll suggest you personally because आपका जो सिलेबस है उसमें प्रैक्टिकल केमिस्ट्री एक पोर्शन है वो न्यूली एडेड है, वो आपका ऐड हुआ है. सो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं. दोनों चैप्टर्स में से आपको आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं अच्छे खासे. एंड सो यू नीड टू वॉच वन शॉट वीडियोस ऑफ बोथ ऑफ दीज चैप्टर्स. एंड आफ्टर दैट प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ये दोनों जो पार्ट्स हैं आपके बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. सो यू हैव टू फोकस ऑन दीज few topics which are purification of organic compounds and practical chemistry, क्योंकि न्यूली एडेड पोर्शंस हैं आपके नीट सिलेबस में. एज क्यों एडेड है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं वो आपके सेपरेटली मेंशन किए गए हैं सिलेबस में कि यू हैव टू फोकस बेसिकली ऑन दीज टॉपिक्स, यू नो. तो आपको ये पोर्शंस तो आपको मैंने बता दिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं. अब लेट मी टेल यू वन थिंग. प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में ये दोनों चैप्टर्स आते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. इसलिए आई एम टेलिंग यू टू वॉच वन शॉट वीडियो वंस. Please don't leave these chapters, because if you're leaving it, please leave them on your own risk. I'm not responsible for that, but I am telling you, do these chapters for yourself for the NEET exam once. And after that coming on to P block elements. P block elements, okay, मैं बताती हूँ इसका क्या है. So first of all, this chapter is very controversial topic nowadays कि teachers बहुत controversy में है इसमें कि इस chapter को हमें add करना चाहिए नहीं करना चाहिए, whether to add this chapter or not. Why? Because ये जो chapter है वो main है. आई थिंक इस चैप्टर्स में से बहुत बहुत क्वेश्चंस होंगे हैं एंड ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में के अंडर आता है, राइट. अगर ये चैप्टर आपका हट गया तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई वेटेज रहेगी ही नहीं. सो प्लीज प्रिपेयर दिस चैप्टर, पी ब्लॉक एलिमेंट्स. प्लीज डोंट रिस्क. आई सजेस्ट यू टू प्लीज डोंट रिस्क. इफ यू आर रिस्किंग इट, please prepare this chapter. Okay, and if any information comes on this chapter that this chapter is related, I make sure that I'll update you with the information. And last but not the least, please do the identification of cation and anion. So this was all about chemistry part. Now let's move on to the physics part. Okay, so we'll talk about the syllabus reduced for NEET exam, which is for 2024, and we'll talk about physics here. So I've already told you about the chemistry part, which is what is all deleted in chemistry, and now I'll tell you what portion is deleted in physics. Let me tell you, बहुत सारा physics में से बहुत सारे topics आपके delete हुए हैं.
एंड यूल बी हैप्पियर। आई मीन सीरियसली बहुत सारा पोर्शन डिलीटेड हुआ है फिजिक्स में से। बट द थिंग इज कुछ चैप्टर्स में से काफी इजी टॉपिक्स डिलीट हुआ, लेकिन कुछ चैप्टर्स में से काफी जो बहुत ही स्ट्रगलिंग चैप्टर्स थे वो डिलीट सॉरी स्ट्रगलिंग टॉपिक्स थे वो डिलीट हुए। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। यूनिट 1 में विच इज योर फिजिक्स एंड मेजरमेंट, इसमें से आपका जो डिलीटेड पोर्शन है वो फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, दिस पोर्शन इज डिलीटेड। कमिंग ऑन टू यूनिट 2 काइनेमेटिक्स, इसमें से आपका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, मैं ये नहीं कहूंगी कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आपको फुली डिलीटेड है, बिकॉज आपकी जो फिजिक्स है वो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पे ही बेस्ड है। मतलब यही ये आपको सीखना ही पड़ेगा, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये डिलीटेड है, आपको ये करना ही पड़ेगा। बेसिकली इसमें से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं, ऐसा कुछ है। तो उस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंडर आते हैं, वो वाले क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे नीट एग्जाम के लिए, तो वो वाले आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। Otherwise, you have to do full differentiation and integration. After that, coming on to unit 3, laws of motion, इसमें से आपका lubrication is deleted. This portion is deleted, so you need not have to prepare this. After that, coming on to unit 4, work, energy and power. You have to do this full chapter क्योंकि इसमें से कुछ भी delete नहीं हुआ। After that, moving on to unit 5, rotational motion. इसमें से आपको rolling motion delete हो चुका है, so आपको ये portion नहीं करना है, जो कि I think सबसे difficult part था। I mean बहुत दिमाग खराब होता है इस portion में, so you don't have to prepare this. After that, gravitation आ जाता है हमारा, जो unit 6 में है हमारा, ये आपको पूरा prepare करना है, इसमें से कुछ भी deleted नहीं। Okay, so let's move on to the next slide to know more. ओके, यूनिट 7 में आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आ जाता है। इसमें से आपका काफी कुछ डिलीट है। इफ यू वांट टू टेक एसएस और इफ यू वांट टू मेक नोट्स, यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉइजन्स रेशियो, इलास्टिक एनर्जी, रेनॉल्ड्स नंबर, क्वालिटेटिव आइडियाज ऑफ ब्लैक बॉडी रेशियो, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, ग्रीन हाउस इफेक्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफेंस लॉ, ये सब कुछ आपका डिलीट हो चुका है। सो आपको ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपको नहीं करने हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट मूविंग ऑन टू यूनिट 8, जो आपका थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें आपको हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर नहीं करना है, जो सबसे मेन थे थर्मोडायनेमिक्स में, वो डिलीट हो चुका है। तो ये आपको ये दोनों पोर्शन नहीं करने हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ओके, इसके बाद आता है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो आपका यूनिट 9 है। ये आपको पूरा प्रिपेयर करना है एज इट इज, बिकॉज इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है आपके नीट सिलेबस के लिए। मूविंग ऑन टू यूनिट 10, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, इसमें से आपका डिलीटेड पोर्शन है फ्री फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस, डॉपलर्स इफेक्ट एंड रेजोनेंस। ये 3 पार्ट्स आपके डिलीट हो चुके हैं ऑसिलेशंस एंड वेव्स में से। ओके, आपका यूनिट 11 जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। यहाँ से आपकी क्लास 12 के टॉपिक्स शुरू हो जाते हैं। मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका फ्री एंड बाउंड चार्ज इनसाइड कंडक्टर डिलीट हो चुका है। आफ्टर दैट वेन डी ग्राफ जनरेटर डिलीट हो चुका है पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से। ओके, जब आप इनको डिटेल में पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल आप इनको प्रदीप में से पढ़ते हो या और कोई लखमीर में से पढ़ते हो, तो ये जो चैप्टर है वो काफी लेंदी होते हैं एंड इसमें काफी ज्यादा टॉपिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वेंडीग्राफ जनरेटर, जो आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी में शायद नहीं मिलेगा, तो ये पोर्शन जो है ये आपका डिलीट हो चुका है। यू डोंट हैव टू प्रिपेयर दिस। आफ्टर दैट लास्टली आपका जो यूनिट 12 है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 12th, आई मस्ट से। एंड इसमें से आपका डिलीटेड पोर्शन है कार्बन रेसिस्टर, कलर कॉम्बिनेशन एंड पोटेंशियोमीटर, आपका डिलीट हो चुका है। सो यू डोंट हैव टू प्रिपेयर दिस फॉर योर नीट एग्जाम। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि आपका यूनिट 13 जो है, इसमें आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म आ जाता है। और ये ऑरिस्टेटेड एक्सपेरिमेंट आपका डिलीट हो चुका है। साइक्लोट्रॉन, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, परमानेंट मैग्नेट्स, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट आर डिलीटेड। ये सारे डिलीटेड है। ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट, सॉरी आई प्रोनाउंस्ड इट रॉन्ग। तो ये जो है ये सारे पोर्शंस आपके डिलीट हो चुके हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में से। सो ये प्रिपेयर नहीं करना है। मूविंग ऑन टू यूनिट 14, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स, इसमें से आपका जो पोर्शन है वो सिर्फ एडी करंट्स जो है वो डिलीट हुआ है। सिर्फ ये एक ही टॉपिक है जो इसमें से डिलीट हुआ है। एंड देन ये आई थिंक सबसे इजी पार्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई में से आपका एडी करंट्स, जो कि आपका ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। सो मूविंग ऑन टू यूनिट 15 विच इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये आपको पूरा एज इट इज प्रिपेयर करना है। यू नीड टू प्रिपेयर दिस चैप्टर फॉर योर नीट एग्जाम, क्योंकि इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, वेरी ऑब्वियस। After that, moving on to optics, which is your unit 16, which is the most important chapter in your class 12th. तो इसमें से क्या क्या डिलीट हुआ है वो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रफ प्रिज्म थ्रू रेनबो, और लेट मी टेल यू ह्यूमन आई में जो आपके टॉपिक्स हैं इमेज फॉर्मेशन एंड अकोमोडेशन, ये डिलीट हो चुका है। आपके जो ह्यूमन आई में डिफेक्ट्स हैं, मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, ये सारे जो भी डिफेक्ट्स थे राइट, वो आपको नहीं प्रिपेयर करने हैं।
आफ्टर दैट आपका रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी डिलीट हो चुका है पूरा ऑप्टिक्स में से। तो ये पोर्शन जो थे मैंने आपको बता दिए हैं कि ऑप्टिक्स में से क्या डिलीटेड है क्या नहीं। नाउ मूविंग ऑन टू यूनिट 17 विच इज योर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें से सिर्फ आपका डेविसियन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट इज डिलीटेड। डेविसियन जर्मन की जो एक्सपेरिमेंट जो था वो आपका डिलीट हो चुका है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में से। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो ये आपकी लास्ट स्लाइड है। इसमें से आपका यूनिट 18, इसमें आपका यूनिट 18 आ जाता है जो है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इसमें आपका जो डिलीटेड पोर्शन है वो है आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, ये डिलीटेड है। रेडियो एक्टिविटी में अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल्स और उनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो डिलीट हो चुका है। डीके स्लो की जो रिएक्शन थी वो डिलीट हो चुकी है। आई थिंक सबसे इजी पोर्शन आपका एटम्स एंड न्यूक्लियाई में से डिलीट हो चुका है नीट एग्जाम के लिए। आफ्टर दैट यूनिट 19 में आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ जाता है। इसमें से आपका डिलीटेड पोर्शन जो है वो है जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एंड लास्टली ऑसिलेटर एंड स्विच, ये आपके डिलीट हो चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से। मूविंग ऑन टू यूनिट 20 एक्सपेरिमेंटल स्किल्स। ओके, अगर डिलीट हुआ है तो कुछ ऐड भी डेफिनेटली हुआ है। तो आपका ये न्यूली ऐड पोर्शन है एक्सपेरिमेंटल स्किल्स एंड आपको इस पे फोकस करना ही करना है। फॉर एग्जांपल आपके जो वो टॉपिक्स नहीं होते हैं स्टार्टिंग में लाइक वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, सिंपल पेंडुलम, मीटर स्केल, ये सारे जो आपके पोर्शन से ही आपको प्रिपेयर करने हैं एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में। एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में आपके और भी टॉपिक्स आ जाते हैं। ये सिर्फ कुछ फ्यू टॉपिक्स है जो मैंने मेंशन किए हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि मैं किन टॉपिक्स की बात कर रही हूँ। राइट, सो ये थे आपके जो न्यूली एडेड पोर्शन है और इन पे आपको फोकस करना है क्योंकि ये नीट एग्जाम में न्यूली ऐड हुआ है। आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल्स है फिजिक्स में एंड केमिस्ट्री में भी मैंने आपको बताया था प्रीवियसली, जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स हैं उसमें आपको ये टॉपिक्स मिलेंगे तो आप वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। Okay, now you might be wondering why all these alterations and why these changes. The NEET exam board aims to streamline the evaluation process, ensuring candidates focus on the crucial aspects. These revisions are intended to create a fair and comprehensive testing environment. Thank you for joining in. In today's exploration of the NEET 2024 Physics and Chemistry syllabus change. If you found this information helpful, don't forget to like, share and subscribe my channel to Saloni Stillite. Until next time, happy studying and best of luck with your NEET preparations. This is Saloni signing off.